हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कुछ परबल अम्ल और निर्बल अम्ल के नाम के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा भस्म भी परबल होता है और कौन सा भस्म निर्बल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। परबल अम्ल, परबल अम्ल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कम से कम 4 याद रखिए आप। पहला है HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम लोग गंधका अम्ल भी कहते हैं। अगला है HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। और ये बहुत प्रबल अम्ल सब है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे अमाशय में पाया जाता है और भोजन को पचने का काम करता है। दूसरा H2SO4, जो गाड़ी के बैटरी सब में होता है वो H2SO4 ही होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। और HNO3 का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है, मतलब विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। बहुत प्रबल अम्ल है ये सब। एक तो और याद रखिए, HClO3, इसका नाम है परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। ये चारों प्रबल अम्ल है। साथ ही साथ नाम याद रखिए और सूत्र भी याद रखिए। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, HClO3 मतलब परक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये तो प्रबल अम्ल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब पढ़ते हैं निर्बल अम्ल के बारे में। निर्बल अम्ल, निर्बल अम्ल को कहेंगे इंग्लिश में हम लोग वीक एसिड। मिटाते हैं इसको। निर्बल अम्ल क्या कहते हैं हम लोग, वीक एसिड। पहला CH3COOH, इसको कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। एसिड इंग्लिश शब्द है और अम्ल हिंदी। अगला H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। अगला ऑक्जेलिक अम्ल भी, COOH बॉन्ड COOH इंटू 2H2O, COOH बॉन्ड COOH इंटू 2H2, तो बड़ा लिखिए इसको। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये टमाटर में पाया जाता है। अगला H2CO3, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये सोडा सब में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। ठीक, याद हुआ नाम। एसिटिक अम्ल सूत्र CH3COOH। और हाँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र ही है, नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सूत्र ही है। सूत्र आपको याद होना ही चाहिए। एसिटिक अम्ल सूत्र क्या है, होता है CH3COOH। दो ऐसे दोनों इंपॉर्टेंट, नाम भी याद होना चाहिए और दोनों याद होना, सूत्र भी याद होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। फॉस्फोरिक अम्ल का H3PO4। ऑक्जेलिक अम्ल का COOH बॉन्ड COOH इंटू 2H2O। और कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2CO3। ये तो हुआ निर्बल अम्ल का नाम। और पहले जो पढ़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल, वो था प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये सब जो है वीक एसिड है, निर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ये 4 4 8 अम्ल का नाम याद रखिए। 4 प्रबल, 4 निर्बल।
आप पढ़ते हैं भस्म के बारे में। परबल भस्म का नाम क्या है और निर्बल भस्म कौन कौन सा है। स्ट्रॉन्ग बेस, परबल भस्म, परबल भस्म। पहला NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा MgOH2, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला नंबर 4 CaOH2, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 4 परबल भस्म का भी नाम याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ सूत्र भी याद होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2 होता है। अगला निर्बल भस्म के बारे में पढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए आप सब। साथ ही साथ याद भी रखना है सबको। अम्ल भस्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो 4-5 अम्ल का नाम याद होना चाहिए और 4-5 भस्म का नाम याद होना चाहिए। अब निर्बल भस्म, निर्बल भस्म इंग्लिश में कहेंगे इसको वीक बेस, वीक बेस। देखिए तो 4 वीक बेस का भी नाम याद रखिए आप, निर्बल भस्म का भी नाम याद रखिए। पहला है NH4, अब दिख रहा होगा, अब इनका पहले कम हो गया था इसमें, NH4OH। अगर देखिए अगर NH3 रहे तब इसको हम लोग पढ़ते हैं अमोनिया। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? अमोनिया। अगर NH4 आ जाए तब इसको पढ़ते हैं हम लोग अमोनियम, और OH रहे तो हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा BeOH2, इसका नाम है बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तीसरा है C6H5NH2, इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। अगला CONH2 का होल 2, इसका नाम है यूरिया, यूरिया। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें NH2 का होल 2 है, मतलब क्या 2 बार NH2 लिखा हुआ है इसमें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं NH2 फिर CO फिर एक बार NH2, 2 बार NH2 आ जाएगा। ये यूरिया का सूत्र हो गया NH2 CONH2 का होल 2, एनिलीन, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 भस्म का नाम हुआ, निर्बल भस्म का नाम।
इसको भी आप सब लिख लीजिए।